हेलो गाइस, हमारा आज का क्वेश्चन है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। ये देखिए, ये सर्कल है हमारे पास, सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जो ये सेंटर पे ना राइट एंगल बना रहा है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ठीक है। और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें रेडियस ऑफ सर्कल है 10 सेंटीमीटर। थीटा हमारे पास कितना, जो यहाँ पे एंगल बनता है उसे हम थीटा बोलते हैं, तो थीटा कितना है, ये कह रहा है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख लेंगे। हमें फर्स्ट क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर में से अगर हम ये ट्रायंगल माइनस कर दें तो जो नीचे का पार्ट बचता है उसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो हमें माइनर सेगमेंट निकालना है। मीन्स क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी ये यहाँ से यहाँ तक एरिया ऑफ सेगमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे, ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे। और ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया माइनस करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर है 90, तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 90। मैं थोड़ा पीछे कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये आएगा नहीं। 90/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें क्या यूज़ करने के लिए बोला है 3.14 मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितनी है 10 मल्टीप्लाई 10 दो बार लिखेंगे माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बेस। अब बेस क्या है, 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना, इसका मतलब ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। तो बेस कितना है इसका 10 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है इसकी 10, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। और 2 से कैंसिल कर लें, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब ये 2 से कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पर डेसिमल रिमूव कर सकते हैं हम इस दोनों ज़ीरो की हेल्प से, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा, जब ये 2 ज़ीरो हो गई और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, मतलब यहाँ से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 157/2 बचेगा यहाँ से, ठीक है। और माइनस यहाँ से क्या बचेगा, 5 10 जा 50, ठीक है। ये हमारा इतना आएगा। अब हम क्या करना है इसका, हमें इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा एलसीएम। जब इसे डिवाइड, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 1 आया, 1 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। माइनस फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, कितना आएगा 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो क्या बन जाएगा, वो 100 बन जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 57/2। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, डेसिमल 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया निकल गया है ये किसका, माइनर सेगमेंट का। अच्छा, अब और हमें सेकंड पार्ट क्या निकालना था, सेकंड पार्ट हमें निकालना था कि मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट क्या होता है, ये सर्कल है, सर्कल में हमने इसको क्या बोला अभी माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेगमेंट बोला हमने इसको, ये माइनर सेगमेंट है। तो अब ये ऊपर का जो बच गया है ना सारा, ये वाला सारा जो बच गया है, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। क्योंकि ये तो क्या था, ये सेक्टर था, तो ये छोटा सेक्टर था, अभी इसके पीछे का क्या बच गया, बड़ा सेक्टर बच गया, उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए इस पूरे सर्कल में से, ठीक है, पूरा सर्कल, इसमें से हमने ये निकाल चुके, जो शेडेड पार्ट है ये हमने निकाल दिया। अगर इस पूरे सर्कल में से इस शेडेड पार्ट को माइनस कर दें तो ऊपर का पोर्शन बचेगा हमारे पास, जो वाइट वाइट था ये सारा, तो यही हमारा क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, यानी पूरा बताया था मैंने पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, माइनस क्या करेंगे, जो अभी अभी हमने निकाला था माइनर सेगमेंट, उसे हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। दोबारा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं उसको पहले ही, तो बस इसे ही सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 3.14, आर कितनी थी 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस, ये तो सेम रहेगा 28.5। इन दोनों को देखो, 2 ज़ीरो हैं, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, यानी 314 हो जाएगा, माइनस
28.5, ठीक है। अब इसको डेसिमल है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 5 गया 5, डेसिमल क्योंकि उसने 1 कैरी दिया था तो यहाँ 3 बचेगा, तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचेगा 2, यानी 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।